तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं जो स्टूडेंट्स जेई की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टीचर से मोस्ट कॉमनली कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? सभी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को ये लगता है कि सर एकेडमिक से रिलेटेड डाउट पूछते होंगे, चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स पूछते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, उसे कैसे क्लियर करूं, मेरे चैप्टर छूट गए, मेरा होमवर्क छूट गया, उसको कैसे ख़त्म करना है। या जो स्टूडेंट 12th में होते हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर 11th बर्बाद हो गई, 11th बहुत सारा छूट गया मेरा, तो अब मैं कैसे उसे कवर करूं। तो यस, आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हैं। बैकलॉग। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप इस वीडियो के हर एक एस्पेक्ट पर अपना अटेंशन पे करेंगे। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ है। देखिए, बैकलॉग क्रिएट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से कारण से आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आपका बैकलॉग जो है वो नेवर एंडिंग प्रॉब्लम की तरह चलता रहेगा। तो एक पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करिए कि इसमें से कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है। देयर आर सो मेनी रीजन्स ऑफ बैकलॉग, लाइक इनसफिशिएंट स्टडी आवर्स और एब्सेंस ऑफ डेली शेड्यूल, या फिर स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, या फिर आपकी कुछ क्लासेस मिस हो गई हो किसी कारण से, या प्रेशर टेंशन के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण बैकलॉग क्रिएट हो गया, या फिर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस के कारण आपका बैकलॉग पाइल अप होता जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट टॉपिक चल रहे हैं आप उस पर अटेंशन नहीं पे कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो बैकलॉग है वो बढ़ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज किया हो, या फिर बैच को ही लेट ज्वाइन किया, उसके कारण उनका बैकलॉग क्रिएट हो गया। या कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी हो सकता है कि वो कुछ इररिलेवेंट सी चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन पे कर देते हैं, जिसके कारण बैकलॉग क्रिएट हो गया। या फिर कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होते हैं जिनको समझने में मुश्किल आती है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका बैकलॉग जो है वो काफ़ी क्रिएट हो गया। वन बाय वन करके अब इन पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। इनसफिशिएंट स्टडी आवर्स। देखिए, आईआईटी की अपनी एक रेपुटेशन है। इंडिया में सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए, इसलिए एक बड़ा एग्ज़ाम है ये, और इसकी तैयारी भी बड़ी लेवल पर होनी चाहिए। क्या आप इसके लिए सफिशिएंट आवर्स पढ़ रहे हो? क्या आपको पता है कि इसके लिए पर डे कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए? क्या आपके टीचर्स ने आपको ये बताया है? मुझे लगता है कि जैसा मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और 11th क्लास में हो तो अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स आपको डेली स्टडी करनी चाहिए। अगर 12th क्लास में हो तो 12 आवर्स, और 13 क्लास में हो तो 13 आवर्स आपको इंक्लूडिंग क्लासेस डेली पढ़ना चाहिए। क्या आप इतना टाइम दे रहे हैं? अगर आप इतना टाइम नहीं दे रहे हैं तो देखिए, आपका बैकलॉग क्रिएट भी होगा और वो कभी भी कवर नहीं हो पाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें। आपका डेली शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, मतलब कितनी बजे उठना है, कितनी बजे सोना है, आपका लंच टाइम क्या है, डिनर टाइम क्या है, आपको क्लासेस कितनी बजे देखनी है, आपको फिजिक्स का होमवर्क कितनी बजे करना है, कितनी देर में करना है, मैथ्स के होमवर्क का क्या ड्यूरेशन है, ये सब आपको फिक्स करना होगा। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना आप सोचो एग्जैक्टली वो फॉलो हो सकता है आप 100% फॉलो कर पाओ, हो सकता है आप 70-80% ही फॉलो कर पाओ, बट अगर आप 70-80% भी कर रहे हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्या आप एक ही लेक्चर अलग अलग जगह से देख रहे हैं? क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कर रहे हैं, या ऑनलाइन पर भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मेजर टाइम क्लासेस देखने में चला जाता है, जबकि जेई की तैयारी में सेल्फ स्टडी, होमवर्क की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मिस्ड क्लासेस। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपकी कुछ क्लासेस मिस हो गई हो, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। या फिर ट्रैवलिंग के कारण, फैमिली फंक्शंस के कारण आपकी कुछ क्लासेस छूट गई है, तो कोशिश करिए इन्हें अवॉइड करने की। स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर। मुझे आमिर खान की एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना एक पैर जो है वो पास्ट में और एक पैर जो है हम फ्यूचर में रखते हैं, और प्रेजेंट जो है वो हमारा बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी ये होता है कि जब भी उन्हें कहो पढ़ने की, तो या तो वो अपने पास्ट में जो हुई मिस्टेक्स हैं उनको रोने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, या फिर फ्यूचर की टेंशन के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है कि आज हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो हमें करना है। हर दिन इसी तरह से सोचना है कि आज क्या बेस्ट पॉसिबल है, वो हमें करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दिन भर में अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम इन सोशल मीडिया ऐप्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वेस्ट कर देते हैं। कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये टाइम बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। इग्नोरिंग करंट टॉपिक्स।
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैकलॉग पर फोकस करते हैं, जिसके कारण जो करंट टॉपिक्स है वो इग्नोर हो जाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लानिंग के कारण जो करंट में चल रहा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, हमें बैकलॉग को भी कवर करना है, लेकिन कैसे बैकलॉग को करंट टॉपिक्स के साथ कवर करना है ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। फोकसिंग ऑन इररिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को या किसी एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बाकी के सब्जेक्ट जो है वो सफ़र होने लगते हैं, उनमें फिर उनका बैकलॉग क्रिएट होने लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें किसी भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जेईई के लिए जितना चाहिए उतना हमें सोचना है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दी चैप्टर्स। देखिए, जेईई में कुछ चैप्टर्स ईजी हैं, कुछ मॉडरेट है और कुछ टफ है। टफ चैप्टर्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। आप उसके कारण ज़्यादा टेंशन ना लें, ये टाइम के साथ हो जाएगा। हो सकता है आपका बैकलॉग जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज करने के कारण हो, या आपने बैच ही लेट ज्वाइन किया हो उसके कारण हो। तो देखिए, इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, जिससे आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो सके। तो अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपके बैकलॉग के कारण है, और आपको ये इंश्योर करना है कि इस तरह की मिस्टेक्स रिपीट ना हो। नहीं तो क्या होगा कि हम बैकलॉग जो है वो कवर करते रहेंगे, फिर नया बैकलॉग साथ में और क्रिएट भी हो रहा है, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि सर जो ऑलरेडी हमारा बैकलॉग है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। तो मेनली स्टूडेंट्स को पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही है, होमवर्क भी मिलता है, उसमें भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारे को बैकलॉग भी कवर करना है। तो सर दोनों मैनेज नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो करंट में चैप्टर्स चल रहे होते हैं उनको छोड़ के केवल बैकलॉग पर फोकस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उसका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, और हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमारा बैकलॉग कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो हमें ये देखना है कि जो करंट चल रहा है उसमें भी हमारा कोई बैकलॉग ना हो, और साथ साथ में हमें जो बैकलॉग है उसको भी ख़त्म करना है। अब इन दोनों को कैसे मैनेज किया जाए ये चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखिए, इसमें अगर आप चाहते हो कि आप इन दोनों को मैनेज करें, तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उसको अच्छी तरह से करने के लिए भी आपको 11-12 आवर्स तो डेली पढ़ना पड़ता है। अब आप चाहते हो कि उसके साथ आपका बैकलॉग भी क्लियर हो, तो उसके लिए आपको 2-3 घंटे कम से कम और एक्स्ट्रा निकालने होंगे, यानी अराउंड 14-15 आवर्स पर डे आपको पढ़ना होगा। चलिए थोड़ा स्पीड से काम करोगे तो पर डे आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स जो है वो बैकलॉग के लिए मिल जाएंगे। तब जाके हम धीरे धीरे कुछ टाइम में अपना बैकलॉग जो है वो कवर कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको अपना स्टडी आवर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर मैं तो 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, फिर बताइए कि मेरा बैकलॉग कैसे क्लियर होगा, तो मुझे लगता है देखो ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी ये हो सकता है। तो अब पहले दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि हाँ हम 13, 14, 15 घंटे डेली पढ़ेंगे, संडे को भी एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, एफिशिएंसी के साथ भी पढ़ेंगे, तब जाके हम ये जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। लेकिन ये जो एफर्ट्स है अगर हम स्मार्टली करें, प्लानिंग के साथ करें, तो हमारा बैकलॉग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। अब स्मार्टली कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स में आपका बैकलॉग है वो सब्जेक्ट वाइज आप लिखते जाइए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपने चैप्टर्स लिख लिए, जो भी आपका बैकलॉग है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंसंट्रेशन टर्म, वो आप लिख लीजिए। हर सब्जेक्ट में ऐसा आपको करना है, और उसके सामने उसी पेज पर जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उनको भी आप लिख लीजिए। जैसे मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यही चीज़ आपको सभी सब्जेक्ट्स में करनी है कि जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो करंटली चल रहा है आपका। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड कौन कौन से चैप्टर्स में आपका बैकलॉग है। जैसे अभी मैंने कहा कि मान लीजिए आपका मोल भी बैकलॉग है, कंसंट्रेशन भी है, एटॉमिक भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ एटॉमिक जो है उसका केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप एटॉमिक को बाद में देखिए, पहले आप ये देखिए कि मोल और कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसको कैसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अब मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कोई भी जो चैप्टर जो कनेक्टेड होता है किसी चैप्टर से, वो उससे 100% कनेक्टेड नहीं होता। यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ते हो, वो सारे सब टॉपिक्स जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आप पहले उन सब टॉपिक्स का बैकलॉग खत्म करो जो केमिकल इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। मोल कॉन्सेप्ट में उन सब टॉपिक्स का बैकलॉग खत्म करो जो केमिकल इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है।
जो कनेक्टेड नहीं है उसको हम बाद में करेंगे। बट इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो करंट में हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें हम एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएंगे, उसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि उस कौन सा सब टॉपिक उससे कनेक्टेड है, कौन सा नहीं है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, कुछ आपको पता चल जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं। जो पता है पहले उनको तो कवर कर, फिर जो नहीं पता, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ पढ़ रहे हो और वहाँ पर आपने देखा कि यार कहीं पर एक दो वर्ड्स आ गए, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हो गई, तो उन पॉइंट्स को देखिए कि ये सर ने कहाँ पर पढ़ाया है। टीचर से भी आप पूछ सकते हो कि आपने ये कहाँ पढ़ाया है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है तो आप मोल कॉन्सेप्ट में जाके देखिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो फिर आप 1 बाय 1 करके इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इससे आपका जो बैकलॉग है वो स्मार्टली कवर होगा और जो करंट चैप्टर्स है उसका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो केवल लेक्चर्स देखते रहते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं। देखिए अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना, तो जो भी लेक्चर्स आपने देखे हैं वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन में भूल जाओगे और फिर आप उसी जीरो लेवल पर आ जाओगे। तो जो भी लेक्चर्स आप देखते हो उससे एसोसिएटेड होमवर्क जरूर करें। हाँ, होमवर्क जरूरी नहीं, जो भी टीचर ने दिया वो 100% करें। इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम 50% होमवर्क करें। 50% इस तरह से कर लीजिए कि जितने भी ऑड नंबर वाले क्वेश्चन है या तो वो कर लीजिए या इवन नंबर वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिए, ताकि सभी वैरायटी के क्वेश्चन आप कर सकें। बट होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपका बैकलॉग जो है वो क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई शॉर्टकट यूज़ ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ऑनलाइन पर कोई कह देता है कि मैं आपका ये चैप्टर 3 घंटे में कवर कर दूंगा, 1 शॉट में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। देखिए कोई शॉर्टकट ना लगाएं। शॉर्टकट तरीका होता तो फिर इतने लेंथी मेथड्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तो थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा कि यार वो जो टाइम दिया था वो भी मेरा बेकार हो गया। तो डू नॉट यूज़ एनी शॉर्टकट। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके कंप्लीट वीडियोज़ देखिए, डिटेल वीडियो देखिए, उसके साथ में उसका होमवर्क भी करें। तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, ये 1 शॉट या शॉर्टकट मेथड यूज़ ना करें, ये आपका टाइम ख़राब करेंगे, इससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि बी रियलिस्टिक। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपका बैकलॉग कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि आपका बैकलॉग कितने चैप्टर्स का है और आप कितने आवर्स पर डे बैकलॉग कवर करने के लिए दे रहे हो। अब उसके साथ में आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी होगी। कैलकुलेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें आपका बैकलॉग है, तो अब आपको इसमें कितना टाइम लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। वो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो कि पहले तो ये देखिए कि उस चैप्टर को पढ़ाने में आपके टीचर ने कितने आवर्स लगाए हैं। मान लेता हूँ कि उस चैप्टर को पढ़ाने में टीचर को 15 आवर्स लगे, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि अगर 15 आवर्स किसी चैप्टर को टीचर ने पढ़ाया है तो कम से कम आपको 15 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी होगी उस चैप्टर की। मतलब होमवर्क में, नोट्स पढ़ने में वापस लगते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 30 आवर्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा स्पीड से करते हो, स्मार्टली करते हो, होमवर्क कम कर देते हो, तो मान लेता हूँ कि चलिए 30 से आप 20 आवर्स फिर भी आपको कम से कम लगेंगे, उससे कम टाइम में आपका नहीं हो सकता। अब 20 आवर्स उस चैप्टर को कवर करने में चाहिए आपको। अब पर डे लेट से आप 3 to 4 आवर्स देते हो बैकलॉग के लिए, तो अराउंड आपके 5 to 6 डेज उस पर्टिकुलर चैप्टर के बैकलॉग को ख़त्म करने में चाहिए। यानी एक चैप्टर का बैकलॉग ख़त्म करने में आपको 5-6 दिन लगेंगे, जब आप 4 घंटे 5 घंटे पर डे पढ़ रहे हो। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपको कितने चैप्टर्स का बैकलॉग है आपके पास। उसके अकॉर्डिंग आप डेज कैलकुलेट करिए कि आपको 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। तो ये रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे 10 चैप्टर का बैकलॉग है सर, 10-15 दिन में हो जाएगा। जब वो 10-15 दिन में नहीं होता है तो वो फिर टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो करना छोड़ देते हैं, जिससे और पाइलअप हो जाता है, बैकलॉग और बढ़ जाता है। तो अनरियलिस्टिक टारगेट सेट ना करें, रियलिस्टिक जो भी है वो सेट करें। धीरे धीरे कंप्लीट होगा, अच्छी तरह से करें उसको, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। एक प्लानिंग के साथ करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ, ये इस डेट तक मेरा जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में फिर से ये कहूँगा, जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको भी साथ में करते रहें, उसमें कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, उनको बिल्कुल ना छोड़ें। जो उनसे कनेक्टेड चैप्टर्स है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, उनको पहले क्लियर करें, ताकि जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई आपको इश्यूज़ ना आए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको अच्छी तरह से दिमाग में रखें और अपना एक वीकली प्लान बनाएं। जैसे कमिंग वीक का एक प्लान बना लीजिए कि इस वीक में आपको कौन से चैप्टर्स का बैकलॉग कवर करना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी क्लासेस कितनी बजे से कितनी बजे तक देखनी है आपको। उसके लिए होमवर्क का टाइम स्लॉट पहले से फिक्स कर लें, फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अपना बैकलॉग जो है वो कवर करें। देखिए, जो भी प्लान आप बनाते हो उस प्लान पर स्टिक रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, ये जो प्लान आप बना रहे हो इससे आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा।
हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी दिन आपने सोचा कि इतना मैं कर पाऊँगा, उतना नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आज आप कितना अच्छा कर सकते हो वो देखिए, आज अपना बेस्ट इनपुट दें। हो सकता है कल आप नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज नहीं कर सकते। तो पुराना जो भी गलत हुआ है उस पे ज़्यादा ना सोचें और आज के दिन आप मैक्सिमाइज़ करिए अपनी एफर्ट्स को, और साथ-साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हेल्थ को मेंटेन करें। उसके अलावा सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म करिए। देखिए ये सबसे बड़ा किलर है आपकी प्रैक्टिस में आपकी जेई की रैंक में, तो इनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और स्टे पॉजिटिव। बस दिमाग में ये रखिए कि हाँ, अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यार रैंक तो आएगी आएगी, आपकी रैंक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बस उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपनी एफर्ट्स लगाएं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ड्रीम है, आपकी जो ड्रीम IIT है वो ज़रूर आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।